हेलो दोस्तों, अभी तक आपने एक्सट्रूड और रोल टूल सीख लिया है। इन्हीं टूल्स की हेल्प से हम इस पोर्टेबल फैन का डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने बेस वाले पार्ट को डिज़ाइन किया है। देन ये कनेक्टर पार्ट है। इसके बाद विंग का केज मॉड्यूल है। अब आ जाते हैं इसके ऑर्डर ट्री पे। यहाँ पे नजर डालिए, इसका ऑर्डर ट्री है। तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, इसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा और एक गो टू का ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पे गो टू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ स्केच वन दिख रहा होगा। ये है स्केच वन। हमने सबसे पहले स्केच वन बनाया था। स्केच वन इस बेस का, अगर बेस को कट करेंगे तो उस क्रॉस सेक्शन का हाफ पार्ट है। ये देखिए हाफ है। और जब आप इस स्केच को रिवॉल्व कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का डिजाइन हमें मिलता है। और फिर से हम इसके टॉप एज पे एक फिलेट अप्लाई कर देंगे। इसका डायमेंशन देखने के लिए स्केच में एडिट डेफिनेशन में जाएं और ये डायमेंशंस हमने रखी है सेंटर से। देखिए नीचे की ओर 40 mm एंड ये 12 mm, 23.5, देन 12 नीचे 65 एंड अगेन 40 नीचे, फिर यहाँ पे 15 रेडियस का फिलेट लगाया। आप चाहें तो ऊपर भी फिलेट लगा सकते थे, बट मैंने ऊपर वाला फिलेट 3D फीचर के तौर पे दिया। इसके बाद हमें दूसरा स्केच बनाना होता है। दूसरा स्केच ये कनेक्ट के लिए है, या इसका स्टैंड बोल सकते हैं। सो यहाँ से इसे विजिबल कर लीजिए और आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके का स्केच बनाया है। ये स्केच मॉड्यूल को दोनों तरफ एक्सट्रूड कर देगा इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने इतना बना लिया, बट इसको एक्सट्रूड करते टाइम हमने क्रिएट न्यू बॉडी ऑप्शन दिया था, क्योंकि ये एक सेपरेट बॉडी है और ये एक सेपरेट बॉडी। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे दो बॉडीज बन चुकी हैं। और ये जो स्केच है, इसको बनाने के लिए मैंने राइट प्लेन का यूज किया था, क्योंकि ये मेरा फ्रंट है तो इस साइड से राइट व्यू हो जाएगा। आप इसका डायमेंशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसको दोनों तरफ 40 mm एक्सट्रूड कर दिया गया है। अब हम आगे आ जाते हैं राउंड पे, यानी इस कॉर्नर को राउंड कर देंगे। तो जैसे ही राउंड करेंगे, देखिए ये पूरी तरीके से राउंडेड हो गया। इसके बाद हम यहाँ से मटेरियल कट करेंगे। मटेरियल कट करने के लिए हमें स्केच बनाना होगा। तो ये हमने कुछ इस तरीके का स्केच बनाया है। पुराने स्केचेस को मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो हमने कुछ इस तरीके का स्केच बनाया है। ये वाला स्केच ये मटेरियल कट करेगा, ऊपर वाला स्केच आगे मटेरियल कट करेगा इस तरीके से। और इसके बाद भी हमने यहाँ टॉप पे राउंड लगाया है। ये राउंड, ये जो थिकनेस है 10 mm, इसके हाफ रेडियस यानी थिकनेस का हाफ 5 mm रेडियस के राउंड लगेंगे, तभी ओवरऑल परफेक्ट राउंड कर पाएंगे। अभी जो स्केच बनाया है इसका डायमेंशन कुछ इस तरीके का है। बॉटम से 46, इसके बाद 35 और 10 रेड रेड रेडियस है 10 mm। इसके बाद यहाँ पे ये गैप 8 mm का है। इसके बाद 15.5 रेडियस का यहाँ पे बनाया गया है। ये गैप इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ पे हम इसको एक पिन लगा के ऊपर वाले पार्ट को होल्ड कर सकें। इतना करने के बाद आप देखेंगे फिर से हमने एक रिवॉल्व किया है। ये रिवॉल्व फैन केज का डिज़ाइन है। और रिवॉल्व करने के बाद हमने एक प्लेन बनाया है यहाँ पे, और उस प्लेन से हमने स्प्लिट कर दिया है इस पूरे ऑब्जेक्ट को दो बॉडीज में। इसको भी हमने एक सिंगल बॉडी के तौर पे बनाया था। इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक दो और ये तीन चार, टोटल 4 बॉडीज हो जाएंगी यहाँ पे। ये सबसे बेस बॉडी है, इसके बाद ये वाली बॉडी। अब ये बॉडीज दो पार्ट में डिवाइड हो गई इस तरीके से। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि टॉप बॉडी से फ्रंट ग्रिल एंड इससे बैक वाली ग्रिल बनेगी। और ये ग्रिल्स के डिज़ाइन को बनाने के लिए कुछ इस तरीके का स्केच हमने बनाया है।
यहाँ से हम बॉडीज को ऑन कर लेते हैं ताकि आपको मालूम चल सके कहाँ से हमने डायमेंशन को लिया है। तो हमने बॉटम से इस लाइन का डायमेंशन इतना लिया है, इस तरीके से। इसके बाद हमने इस बेस पे एक कटआउट लगाया है। यहाँ पे देखिए विजुअल स्टाइल को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको एजेस नजर आए इस तरीके से। इसके चेस हाइड कर लें। तो कुछ इसी तरीके का हमें यहाँ पे कट भी करना है ताकि यहाँ पे हम पिन बना के इस स्टैंड के साथ इसको कनेक्ट कर सकें और ऊपर नीचे रोटेट कर सकें। ये अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर ये जो बैक वाली ग्रिल है इस पे हम रिवॉल्व कट लगाएंगे और उसके मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ फ्रंट पे इसका फेस थिन फीचर की हेल्प से रिमूव कर दिया है। देखिए यहाँ से थिन फीचर अप्लाई किया हमने और इसमें 2 mm का थिकनेस अप्लाई कर दिया, तो ये पूरी तरीके से होलो हो गया है। अब इस होलो पार्ट में हमने सबसे पहले रिवॉल्व कट लगाया है। ये देखिए इस तरीके से एक रिवॉल्व कट लगाया है। रिवॉल्व कट लगाने के बाद हमने इसको पैटर्न कर दिया है पूरे बॉडी में इस तरीके से। आपने देखा किस तरीके से हमने इसके बैक ग्रिल को बना दिया है। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं इसके फ्रंट ग्रिल पे। तो फ्रंट ग्रिल को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो टॉप एज है यहाँ पे भी हम सबसे पहले फिलेट अप्लाई करेंगे। इसके बाद थिन फीचर की हेल्प से हम इसे भी खोखला कर देंगे। अब देखिए इस बॉडी को मैं हाइड कर देता हूँ। ये देखिए खोखला हो गया और इधर पे मैंने फिलेट भी लगा दी थी। इतना करने के बाद हमें एक स्केच बनाया और उस स्केच की हेल्प से एक रिवॉल्व कट लगाया। तो कुछ इस तरीके का स्केच बनाया और यहाँ पे देखिए इतना रिवॉल्व कट लगाया है, 5 डिग्री का रिवॉल्व कट है। इसके बाद हमने इसे भी पैटर्न कर दिया और इस तरीके से हमने फैन का डिजाइन बना दिया है। बट अब इस डिजाइन में बॉटम में कोई कट नहीं लगा, तो यहाँ पर भी हम एक प्लेन बना के इसको स्प्लिट कर लेंगे और अभी के लिए हम इसको सेव कर देते हैं। जब आगे और भी फीचर्स बताएंगे तब बताएंगे किस तरीके से इसकी फिटिंग्स को, प्लास्टिक को किस तरीके से आपस में फिट करने लायक बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।